हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 मई से लेकर 20 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में हम देखेंगे जो पार्टनर्स हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी के लिए, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, समझ नहीं है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, वो हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। एरीज की क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20 मई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20 मई। एरीज देखिए, ओके, आपके पार्टनर जो हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, आपकी जो कार्ड्स हैं उसमें आपकी ही एनर्जी आई है, फायर साइन एरीज। अब आपके इसमें हमें बताया जा रहा है काफी, या तो आप मे बी काफी कॉन्फिडेंट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पार्टनर को लेकर, एंड मुझे काफी आपकी तरफ से काफी एक पैशनेट रिलेशनशिप, या तो इच्छा है कि ये रिलेशनशिप काफी पैशनेट हो, काफी अच्छा हो, काफी अच्छा रिजल्ट आए, एंड या फिर आपको ये चीज पता है कि एक आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपको बता रही हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप काफी अच्छा जाने वाला है। मे बी पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं गए हैं बट ये वाला काफी अच्छा जाने वाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीजें हो जाएंगी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ सकता है। मे बी कोई प्रपोजल, कुछ प्रपोज करना पड़े, या फिर कुछ दूसरे इंसान को बताना पड़े, कन्फेस करना पड़े। मे बी ऐसी कोई चीज हो जहां पे आपको लगे कि नहीं यार, इस इंसान को नहीं जाने देना है, दिस इज माई पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप इज दी बेस्ट अभी तक का जिन लोगों से मैं मिला हूं, सो इसको नहीं जाने देना है। सो आई थिंक कोई ऐसा इवेंट होगा जहां पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन। कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, पैशनेट होने की जरूरत है, रेस्टलेस इवेंट कोई हो सकता है। तो एकदम से आपको यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, फोकस रखना पड़ेगा एंड इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो उसके साथ साथ आई थिंक ये भी चीज आ रही है कि अगर आपको ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं इस इंसान की तरफ, एक रिस्क तो नहीं मैं बोलूंगी बट यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, कि इस इंसान को जाने नहीं देना है। आई थिंक उस टाइम पे ना हो सकता है आपको डाउट भी हो, आपको लगे कि शुड आई नॉट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। ठीक है, तो ये चीज आप आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक आप काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, डाउट तो कर ही रहे हैं और अंडर एस्टिमेट इस चीज में कर रहे हैं कि मे बी ये इंसान मुझे पसंद ना करे, मे बी मैं जाऊं, प्रपोज करूं, कन्फेस करूं और ये मना कर दे, ऐसा भी हो सकता है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, कपल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज आप अपने पार्टनर के लिए करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये करनी जरूरी है, अभी नीड ऑफ द आवर है, करनी जरूरी है, बट कहीं दूसरा इंसान इसको मना ना कर दे या रिफ्यूज ना कर दे। बट अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप अगर इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं एंड दैट इज योर विश, दैट इज योर ड्रीम, देन यू हैव द एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप उस चीज को कर सकते हो अगर आप
तरीके से आगे बढ़ो, टाइमली एक्शन ले लो अपनी तरफ से, तो ठीक है। करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे एरीज। अगर आप ज्यादा करियर पे ध्यान दोगे और पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ पर्सनल लाइफ पे ध्यान देते रहोगे और करियर पे ध्यान नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम है। सो बैलेंस बनाने की जरूरत है अभी इस टाइम पे। जितना बैलेंस बनाओगे ना उतना ही बेटर होगा, ठीक है। अब जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के तरफ से ना, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पूरा का पूरा पैसा दिख रहा है कंप्लीटली। आई थिंक दे आर वेरी काइंड, ठीक है। एंड वो ना इस चीज में बिलीव करते हैं कि जितना आप अच्छा करते हो उतना ही आपको वापस मिलता है। द वट एवर गुड यू डू, गुड डीड या कुछ भी बोल लीजिए, वो कर्मा बोल लीजिए, इट कम्स बैक टू यू। वो इस चीज में बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक उनके पास ना, वो लोगों को इतना हेल्प करते हैं या फिर दे आर जस्ट बीइंग सो जेनरस लोगों को हेल्प करने में, कि मे बी उनकी ये क्वालिटी आपको पसंद आती है कि वो अपना ना सोच के सेल्फलेस होके लोगों की आगे बढ़ के हेल्प करते हैं। एंड मे बी आपकी भी वो इसी तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको कहीं पे हेल्प की जरूरत होती है या कहीं पे गाइडेंस की जरूरत होती है, सो वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं आपकी और बाकी लोगों की। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपको ये इंसान पसंद आ गया हो इस वजह से, बट ये तो सबके लिए ये करते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं। मे बी अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं तो हो सकता है ये चीज आपको इस इंसान में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो कि ठीक है, ये एक बैलेंस बना हुआ है रिलेशनशिप में, मैं इसका ध्यान रख रहा हूं, ये बाकी लोगों का ध्यान रख रहा है, मेरा भी ध्यान रख रहा है। सो एक रेसिप्रोकेशन भी आपको मिलती होगी यहां से। बट इनकी तरफ से ना एक अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, इनकम, मनी आ रहा है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना काम को लेकर, काम एंड रिलेशनशिप संभालना एंड काम संभालना, वो सारी चीज की वाइब है और इनकी तरफ से पैसे की वाइब है। तो आपकी तरफ से रिलेशनशिप में इनपुट, काम में इनपुट जा रहा है, इनकी तरफ से पैसे का इनपुट आ रहा है, ठीक है। बिकॉज यहां पे मे बी या तो ये कोई आपका डेट है, वो ये डेट कोई चुका रहे हैं, या फिर बहुत तरीके से वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न इनको मिल रहा है। बट अपना जितना भी पैसा है ना, वो दे आर मेकिंग श्योर कि मैं जितने भी लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी हेल्प करूं। एंड आई थिंक आपको ये चीज पसंद आ रही है, आपको ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये अपना ना सोच के दूसरों का हेल्प करते रहते हैं। और वही एक चीज है जो आपको इनकी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ऑल्सो देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पार्टनर की तरफ से बहुत आ रही है आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो भी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर, आई थिंक बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है इनको, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि एक या तो सपोर्टिव पेरेंट है या सपोर्टिव स्पाउस है, स्पाउस या पार्टनर जैसा भी हो गया। बट आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट आ रहा है काम और घर को लेकर, प्यार को लेकर, और इनकी तरफ से पैसे का पूरा सपोर्ट आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज मैच मेड इन हेवन। मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स दिख रही हैं यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, एरीज और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 11th थ्रू 20th में। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th थ्रू 20th में। एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th टू 20th। देखिए एरीज, जो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ रेस्टलेस इवेंट हो सकता है जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत पड़े। तो हो सकता है आपको कुछ एड्रेस करने की जरूरत पड़े अपने पार्टनर के साथ, उनको कुछ बोलने की जरूरत पड़े, प्रपोज करने की जरूरत पड़े, कन्फेस करने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे भी सेम चीज आई है हमारे पास कार्ड्स में, जो क्लैरिफिकेशन के लिए एक्सप्रेस योर लव,
मैंने आपको पहले ही बोला था, यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आपको बैठ के बोलना पड़ेगा इस इंसान को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई लव यू, आई लाइक यू, मुझे तुम्हारे अंदर ये चीजें बहुत पसंद है। सो आई थिंक हो सकता है आप लोग डेट कर रहे हो, एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हो, एंड आपको लग रहा हो कि कहीं ये इंसान इतना अच्छा चला ना जाए, ठीक है। या अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी एक्सप्रेस योर लव एरीज। दूसरे इंसान को ग्रांटेड मत लीजिए, ये मत सोचिए कि अरे इसको पता तो है ही कि मैं प्यार करता हूं तो बोलने की क्या जरूरत है, नहीं, ठीक है। एक्सप्रेस करिए, थोड़ा रोमांस बनाए रखिए। केमिस्ट्री स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, बट उसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। स्पार्क, कनेक्शन, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, उसको थोड़ा ना बनाए रखिए। अगर ऑलरेडी मैरिड कपल है और अगर नए नए कपल बने हैं तो इस तरीके से आगे बढ़िए कि वो केमिस्ट्री ना खत्म हो, ठीक है। उस पर वर्क करने की जरूरत है और उसको जिंदा रखने की जरूरत है। आई थिंक अभी ऑलरेडी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। कोडिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एडिक्शंस नहीं होने चाहिए। आप इस इंसान से बहुत एडिक्टेड हो, ये आपसे बहुत एडिक्टेड हैं, या स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी, सोशल मीडिया, जंक फूड, शुगर, कोई और एडिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का रिलेशनशिप ना खराब हो जाएगा। उस एक लत की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, देन यू विल बी लाइक अरे ये क्या हो गया। सो कोडिपेंडेंसी का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एरीज। आप दोनों का बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? देखिए एरीज, आप में से जो लोग सिंगल हैं कंप्लीटली, फायर साइन कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आप ही के बारे में बात हो रही है। बट आई थिंक यहाँ पे ना एक चीज बहुत ही मेजर तरीके से बोली जा रही है, वो ये है कि आपको ना गिव अप नहीं करना है। मे बी आप ये सोच रहे हैं, सिंगल हैं, बहुत टाइम से सिंगल हैं और ये सोच रहे हैं अरे यार अब तो कोई मिलेगा ही नहीं तो छोड़ो, जो ढूंढ रहे हैं या जो एक होप है कि कभी कोई मिलेगा, वो होप भी छोड़ देते हैं। बट ऑफकोर्स एक मेंटल एग्जॉशन हो रही है आपको लग रहा है कि अच्छा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, नए लोगों से मिलना, जानना, पहचानना, फिर नहीं बन पाना, किसी के संग कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बैठना, तो हो सकता है अगेन आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एग्जॉशन हो रही है। बट अगेन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती है। आपने इतना एफर्ट करके यहां तक पहुंच गए हैं, सिर्फ और थोड़ा सा रास्ता आगे कवर करने की जरूरत है। आपको बाद में बहुत फिर रिग्रेट होगा कि अरे मैंने उस टाइम पे ट्राई क्यों नहीं करा, थोड़ा सा और ट्राई कर लेता। सो आपने अभी तक जितना भी एफर्ट करा है उसको प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आपने जो भी चीज आगे तक एक अपना माइंडसेट बनाया है, अपने आप को तैयार करा है, उसको प्रोटेक्ट करिए। डू नॉट गिव अप। एंड हो सकता है कोई एनिमल राइट्स या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कोई इंसान आपको मिल जाए, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट कोई और एरीज लियो, सैजिटेरियस सन साइन या मून साइन भी मिल सकता है। बट थकान की वजह से, एग्जॉशन या ड्रेन आउट हो रहे हैं उसकी वजह से गिव अप मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी एम्परर वाली एनर्जी बताई जा रही है दैट यू विल हैव टू टेक रिस्क, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आगे बढ़ते जाना है, गिव अप नहीं करना है। एम्परर गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं भी कर रही होती तो भी वो एक रिस्क होता है कि ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं वर्कआउट करा कोई नहीं, सीख गए, एक्सपीरियंस मिला, अब और आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट तरीके से चीजें करते हैं। सो आपको ना यहाँ पे एम्परर वाली जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो एक्सेप्ट करनी है, एम्ब्रेस करनी है, लीड लेनी है, आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे पास आएगा, नहीं, यू विल हैव टू टेक अ लीड। इनिशिएटिव लीजिए, बोलिए लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, डेट पे चलते हैं। दूसरा इंसान अगर मना करता है कोई दिक्कत नहीं, कोई और पसंद आ जाएगा। बट आई थिंक
जितना आप लॉजिक ड्रिवन होगे ना, उतना आपका सक्सेस के चांसेस, लॉजिक और रिस्क और आगे बढ़ के बात करना, जितना आप वो चीज करोगे ना, उतना आपका सक्सेस के जो चांसेस हैं, कोई इंसान मिलने के जो चांसेस है, वो इंक्रीज हो जाएंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर ले आइए अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी और इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 11th to 20th में सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 11th to 20th में सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 11th to 20th में सिंगल एरीज के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? दिस इज योर सोलमेट। एरीज, कोई दूसरा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन साइन या मून साइन, मैं बता रही हूं। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपेनियन आपकी लाइफ में आए, दिस कुड बी योर सोलमेट, ठीक है। यस, दिस इज योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट होने वाला है, बट यू विल हैव टू टेक लीड। आप अगर ये सोचते रहोगे कि ये मेरे पास आएगा और ये मुझे अप्रोच करेगा और मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ईगो है एंड एवरीथिंग, देन ये आएगा और चला जाएगा। मे बी आप इसी इंसान के साथ आपकी शादी हो आगे जाके, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों हॉलीडे पे साथ जाते दिख रहे हैं, या फिर अगर शादी होती है तो हनीमून पे साथ जाते दिख रहे हैं, या फिर नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो हनीमून फेज हो सकता है, वो भी चीज हो सकती है, बट ये आपके सोलमेट होने वाले हैं एरीज, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना उस हिसाब से आगे बढ़िए और इनिशिएटिव लीजिएगा, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ओके। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करिए, अगर उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, पीसीओडी वगैरह, ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, विजडम नहीं है, समझ नहीं है सही गलत की, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो चीजें हैं, ये ब्लॉकेजेस, ये हमारे इस वजह से होती है बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कत होती है। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, या एंजल फिगर्स होती हैं उसके फॉर्म में। आप वॉलेट में रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, क्लीन स्पेस में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स सही नहीं लग रहे हैं या आपको उसके लिए नहीं ऑप्ट करना है, तो रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 होते हैं। हर किसी के लिए मिनिमम 21 से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो एकदम से ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस मैं हर क्लाइंट को देती हूँ, और हर क्लाइंट 21 के बाद आगे एक्सटेंड करना चाहता है तो करता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रीवायर करते हैं और आपको नज करते हैं, आपको नज देते हैं, पुश करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो पुश और नज बहुत जरूरी होता है, उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपकी मदद करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, बिगड़ता रहता है हमेशा, मूड स्विंग्स रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, पॉजिटिव सोचना चाहते हो बट सोच नहीं पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, सुस्त पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो एक वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। डाउट के साथ आओगे देन इट वोंट वर्क।
उसके साथ एक तो सबसे पहले पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में करा और हो जाएगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो चाहे किसी और के पास जा रहे हो। तो इन चीजों का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा किसी भी हीलर के पास जाने से पहले। ओके, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए एरीज, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना आपकी लाइफ में सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे। आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में आए, स्टार्ट हुए बिकॉज आपको एक रिबाउंड करना था, आपको किसी से ध्यान हटाना था, कहीं से मूव ऑन करना था, तो आप इनको अपनी लाइफ में ले आए या एक पार्टनर बन गए इनके, बट दे वर जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। एटलीस्ट इनको ये लगता है, इनको लगता है कि बस इनको ऐसे ही काम चलाओ लाइफ में ले लिया आपने। आपके साथ होना इनके लिए बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग था। इनको ऐसा लगता था कि बस जब भी आपके साथ होते थे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, और कुछ जो भी स्ट्रेसफुल चीजें या टेंस्ड चीजें जो थी वो उनको याद ही नहीं रहती थी। तो आपके साथ ये बड़ा एंजॉय करते थे एंड आपके बिल्कुल करीब होना भी इनके लिए बहुत ही सुकूनदायक था। दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट। वो अभी भी आपको आपका एक फ्रेग्रेंस में भी या मे बी योर प्रेजेंस वो फील कर सकते हैं कि हाँ एरीज अभी भी कहीं आसपास है। तो वो अभी भी, चाहे आप बहुत दूर हो, ठीक है, बट इमोशनली अभी भी वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड है आपसे। एंड ये इनको उस दिन की सारी डिटेल्स याद है। आपको लग रहा है कि ये भूल गए, मे बी ये मूव ऑन कर गए हो या इनको कोई चीज याद ना हो, बट नहीं, दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब दैट डे जो है वो कोई भी हो सकता है, फर्स्ट डे जो मिले थे, लास्ट डे जब मिले थे, या जब झूठ पकड़ा गया था, या जब ब्रेकअप हुआ था, या जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। सो आपको लग रहा है इनको नहीं याद, बट इनको सारी डिटेल्स याद हैं एरीज। ऑल्सो आई थिंक आप दोनों को ना कुछ हद तक ये चीज पता है दैट बोथ ऑफ यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, ठीक है, एंड मे बी आपको पता है दैट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू एंड दे ऑल्सो नो दैट दे आर नॉट मेंट फॉर यू। एक वो नॉलेज है, बेसिक जनरल अवेयरनेस है कि भाई मैं तो नहीं हूं एरीज के लिए, और आपको भी पता है। मे बी या तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये चीज पता है कि फ्यूचर कभी साथ में कोई चीज हो ही नहीं पाएगी, या फिर रिलीजन डिफरेंट है, या फिर कंपैटिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो एक खुद को आइडिया लग जाता है ना कि नहीं यार हम दोनों नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चीज भी मुझे लग रही है, ठीक है। अब ये जो मैंने कार्ड्स निकाले नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर आपसे ये कार्ड्स रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स है वो मैच नहीं कर रही हैं, देन ऑफ कोर्स ये फिर उनकी एनर्जीज हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए और कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।